Dear students, so far I have discussed about these sets and its problem. And now I am going to talk about how to represent this set in the diagram. And this diagram is known as a Venn diagram because it is given by a English mathematician John Venn. So let's start with the concept of Venn diagram. Venn diagram में क्या करते हैं आप कि जो भी एक यूनिवर्सल सेट होता है जिसको आप बेसिक सेट भी बोलते हैं, इसको हम जनरली एक रेक्टेंगल फॉर्म में प्लॉट करते हैं और जो सबसेट होते हैं उनको हम सर्कल से प्लॉट करते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसको कि आप बेसिक सेट भी बोलते हैं और इस सेट के एलिमेंट्स हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। These are the elements in the universal set. एक आपने सबसेट लिया, A is the set of elements से 1 2 and 3। ये 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। ये ऑब्वियस है इसका सबसेट होगा क्योंकि 1 2 3 जो सेट A के एलिमेंट्स हैं वो सेट U में भी बिलोंग कर रहे हैं और इसके अलावा भी और कुछ पॉइंट्स हैं, इसलिए हम A को यूनिवर्सल सेट U का सबसेट कहेंगे। इसी तरह एक सेट आप B डिफाइन करिएगा। बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं, सपोज एलिमेंट्स इज 4 5 एंड 6। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट बी। अब इसको अगर आप वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप यूनिवर्सल सेट ले लीजिएगा। यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स देख लीजिएगा कितने हैं, 1 to 8 तक एलिमेंट्स हैं। तो वो सारे एलिमेंट्स इस यूनिवर्सल सेट में आएंगे जिसको कि आपने रेक्टेंगल फॉर्म से रिप्रेजेंट किया है। और एक सेट सपोज इसको आपने नाम दिया A एंड सपोज दिस सेट इज गिवन बाय द नेम B। तो A सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं आपके 1 2 एंड 3 और B सेट में जो एलिमेंट्स हैं दीज आर दी 4 5 एंड 6। तो A में जो आपके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। अब यूनिवर्सल सेट में टोटल एलिमेंट्स कितने थे, अप टू 8 तक थे, आपके 6 तक आ चुके हैं। यानी 7 जो होगा वो ना तो A का पार्ट है 7 और 8, ना ही आपका B का पार्ट है। तो वो सेट कहां पे उसके एलिमेंट्स लाई करेंगे, वो एलिमेंट्स जो हैं आपके यूनिवर्सल सेट में लाई करेंगे। तो हम जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट और उसके सबसेट्स को इन ए वेन डायग्राम। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं। आपका यूनिवर्सल सेट सेम है 1 2 3 4 5 7 8। अब सेट एक एलिमेंट्स लिया आपने, ए एलिमेंट्स जो है जिसके एलिमेंट सपोज आपके 1 2 3 है और बी सेट है इसके एलिमेंट सपोज आपके 3 4 5 एंड 6 ये एलिमेंट्स है। अब इनको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है थ्रू ए वेन डायग्राम तो आप वेन डायग्राम में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एक आप रेक्टेंगल बना लीजिएगा जो कि एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें आप लिखिएगा एक सेट A है, दिस इज सेट A, और एक सेट B लिखिएगा। लेकिन आप ये देखिएगा सेट A और सेट B में जो 3 पॉइंट है, जो ये एलिमेंट्स है 3, दिस इज कॉमन इन बोथ, A में भी है और B में भी है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप कुछ कॉमन पोर्शन भी प्लॉट करेंगे A और B के बीच में। ये सेट A है और ये सेट आपका B है। सेट A के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके हैं 1 2 3, जो कॉमन एलिमेंट्स है वो इस पोर्शन में लिख दीजिएगा। सो 3 इज ए कॉमन एलिमेंट्स एंड 1 एंड 2 यहां पर लिख दीजिएगा। और B के एलिमेंट्स कौन कौन से बचे हैं आपके 4 5 6, तो यहां पर लिख लीजिएगा 4 5 एंड 6। अब रिमेनिंग एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में तो कितने हैं, अप टू 8 तक एलिमेंट्स हैं, तो 6 तक आपके एलिमेंट्स कवर हो चुके हैं। तो 7 एंड 8 कहीं पर आपके यूनिवर्सल सेट में लाई करेंगे। तो इस तरह से आप वेन डायग्राम के थ्रू सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। फाइन, आई टेक वन मोर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। सपोज आपके पास कोई एक सेट है A इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स से 1 2 3, 1 2 3 एलिमेंट्स है और एक सेट आप लीजिएगा B इज द सेट ऑफ एलिमेंट सपोज 1 2 3 4 एंड 5। B इसका एलिमेंट्स है। अब इसको अगर आप वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो किस तरह से करेंगे, इसको आप देखिएगा एक रेक्टेंगल फॉर्म में आप इसको प्लॉट कर लीजिएगा। यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो आपके अप टू 8 तक है। मैं सेम सेट ले रहा हूं।
अब यहाँ पर ए के एलिमेंट्स क्या है आपके 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, यानी कि एक सेट ए लिखिएगा और एक सेट आप बी लिखिएगा। सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 है और बी में भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है 1 2 3, तो ये कॉमन एलिमेंट्स में आप यहां पर लिख लीजिएगा 1 2 3। अब सेट बी के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं 4 एंड 5, 4 एंड 5 आप यहां पर लिख दीजिएगा। और यूनिवर्सल सेट में बाकी कितने एलिमेंट्स बचे हुए हैं आपके 6 7 8, तो वो कहीं यहां पर हो सकते हैं 6 7 8, कहीं यहां पर लिख दीजिएगा। इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपका यूनिवर्सल सेट यू है। एक सेट आप लिखिएगा दिस इज ए सेट ए, सेट ए के एलिमेंट्स हैं आपके 1 2 3 और ये एलिमेंट्स बी में तो है, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं बिकॉज ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये बी का सबसेट है। बी के एलिमेंट्स अब कौन कौन से बचे हैं आपके पास 4 एंड 5, तो 4 एंड 5 कहीं बी में यहां पर लाई करेंगे। तो इस सेट को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो इस तरह से कर दीजिएगा या इस तरीके से कर दीजिएगा, यानी दीज आर दी कॉमन एलिमेंट्स। और यहां पर भी आप देख रहे हैं तो दीज आर दी कॉमन एलिमेंट्स। और इस केस में आपको ये क्लियर विजुअल है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, जो ए है वो बी का आपका सबसेट है। तो इस तरह से वेन डायग्राम के थ्रू आप सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं ऑपरेशन ऑन वेन डायग्राम। वेन डायग्राम पे आप किस किस तरह के ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑपरेशंस ऑन वेन डायग्राम। वेन डायग्राम पर ऑपरेशंस की बात हम करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट ऑपरेशन इज द यूनियन ऑफ सेट। फर्स्ट ऑपरेशन इज यूनियन ऑफ सेट्स। कोई दो या 2 एंड मोर देन 2 सेट्स हैं और अगर उनका आपको यूनियन निकालना है तो किस तरह से निकालते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सपोज एक सेट आपका ए है, ए इज ए सेट हैविंग द एलिमेंट सपोज 1 2 3, एंड एक सेट है आपके पास बी। बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं सपोज द एलिमेंट्स इज 4 5 एंड 6। ये सेम एग्जांपल ले रहा हूं। तो ए में आपके सेट हैं, ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बी में आपके एलिमेंट्स हैं 4 5 6। अगर आप इनका यूनियन निकालना चाहते हैं, यूनियन का मतलब होता है कि ए यूनियन बी का मीनिंग है वो सारे एलिमेंट्स लिख दीजिएगा जो ए में भी है और बी में भी है और बोथ, यानी कि हम बोलते हैं ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग्स टू ए और एक्स बिलोंगिंग्स टू बी और एक्स बिलोंगिंग्स टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, ये आपका नोटेशन है, सेट बिल्डर फॉर्म में आपने लिख दिया। तो इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे, यानी वो सारे एलिमेंट्स, पहले ए में जितने एलिमेंट्स हैं आप वो लिख दीजिएगा। अब आप देखिएगा ए में जो एलिमेंट्स आ गए उनको छोड़ दीजिएगा, इसके अलावा बी में जो भी एलिमेंट्स हैं वो आप लिख दीजिएगा। तो इस केस में क्या एलिमेंट्स है 4 है 5 है एंड 6, तो इनको भी लिख दीजिएगा। तो ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स बनेंगे आपके 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट्स होंगे। अब इसी को अगर आप वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो वेन डायग्राम के थ्रू आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एक आप रेक्टेंगल प्लॉट कर लीजिएगा। ये आपका यूनिवर्सल सेट है। सेट ए के एलिमेंट्स जो हैं आपके, सेट ए के एलिमेंट्स हैं आपके 1 2 3 और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं, सेट बी के एलिमेंट्स हैं 4 5 एंड 6। तो अगर हम यूनियन की बात करेंगे यानी कि ए के सारे एलिमेंट्स आप लिख लीजिएगा, टेक ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स आप लिख लीजिएगा। ठीक है, सारे पॉइंट्स ले लीजिएगा। तो ये जो शेडेड पोर्शन है दिस इज नोन एज ए यूनियन बी। इसी को आप क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी बोलते हैं। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें कुछ पॉइंट्स आपके कॉमन हो, सेट ए और सेट बी में भी कॉमन हो। उस केस में हम यूनियन की किस तरह से बात करेंगे। सो सपोज set A having the elements 1 2 3 and set B having the elements suppose 2 3 4 5 and 6।
अब मैं बात कर रहा हूं आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी। आपका ऑपरेशन क्या है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब है ए में भी होने चाहिए और बी में सेट हो या फिर दोनों में ही हो, वो सारे एलिमेंट्स आप लिख दीजिएगा। तो इसका लिखने का सबसे अच्छा तरीका होता है यूनियन निकालने का, ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो आप पहले लिख दीजिएगा। अब जो एलिमेंट्स ए में आ चुके हैं वो नहीं लिखने हैं बी में, और जितने रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं बी के वो सारे आप लिख दीजिएगा। तो ए का 3 एलिमेंट्स ऑलरेडी आ चुका है, 2 भी आ चुका है, 2 और 3 को आप नहीं लिखिएगा, बाकी जितने एलिमेंट्स हैं वो आप लिख लीजिएगा। यानी जो रिपीट है वो एलिमेंट्स नहीं करने हैं आपको। सो दिस इज द ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को अगर आप वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो वेन डायग्राम में ये किस तरह से रिप्रेजेंट होगा। सपोज दिस इज ए यूनिवर्सल सेट, इस यूनिवर्सल सेट के ही ये सब सेट है ए एंड बी। तो आप यहां पर लिख लीजिएगा दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। अब इसमें कॉमन पॉइंट्स हैं इसलिए आप इसमें कुछ कॉमन पोर्शन भी लेंगे। तो सेट ए के एलिमेंट्स में जो कॉमन देख लीजिएगा, ए और बी में जो कॉमन है 2, 3, तो कॉमन पोर्शंस तो आप यहां पर लिख दीजिएगा। बाकी ए का कौन सा एलिमेंट्स बचा है, 1, सो दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। और बी के रिमेनिंग एलिमेंट्स आप यहां पर लिख दीजिएगा 4, 5, 6। तो इसको अगर कॉमन एलिमेंट्स हैं तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दिस कंप्लीट शेडेड पोर्शन, ये कंप्लीट शेडेड पोर्शन तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी ए यूनियन बी। अब इसमें आप देख लीजिएगा ये 2 और 3 जो है ये ए के पार्ट भी है और बी के पार्ट भी है। बेसिकली ये कॉमन पार्ट है ए एंड बी में। तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं दिस इज ए यूनियन बी। ठीक है, तो 2 केस लिए हमने। पहला केस ये था जब ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं था, यानी दोनों ही डिस्टिंक्ट सेट थे, डिफरेंट थे बिल्कुल, इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं थे। और दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या है आपका, जब इसमें कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, तो कॉमन पॉइंट्स को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन जनरल अगर हम बात करें, कोई भी सेट, 2 सेट दिए गए हैं, अगर उनके यूनियन को रिप्रेजेंट करना है तो उनको यूनियन को रिप्रेजेंट करने का यही तरीका है वेन डायग्राम में, कि आप एक सेट ले लीजिएगा ए और एक सेट ले लीजिएगा बी, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट नंबर बी एंड से दिस इज यूनिवर्सल सेट। तो यूनियन जो आएगा, दीज ऑल पॉइंट्स, टेक ऑल पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे ले लीजिएगा। तो ये शेडेड पोर्शन है, दिस इज नोन एज ए यूनियन बी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस शेडेड पोर्शन को हम बोलते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, तो इस तरह से हम पहले ऑपरेशन की बात हमने की, दिस इज ए यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स के। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन सेट्स ये होता है, कोई आपका एक यूनिवर्सल सेट यू है, एक सेट आपका ए है एंड दूसरा सेट आपका बी है। इनमें जो भी आपके कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको आप क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। यानी दोनों सेट के जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं उन्हीं को आप इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं। तो ये तो आपने वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया। अगर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जनरल एग्जाम्पल, सपोज दिस इज ए पर्टिकुलर एग्जाम्पल, लेट्स सेट ए इज डिफाइंड बाई दिस सेट 2, 4, 6 और बी जो है वो डिफाइन किया गया है आपका 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इसका अगर आपको इंटरसेक्शन निकालना है तो ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग्स टू ए एंड बी। यानी वो सारे एलिमेंट्स लिख लीजिएगा दोनों सेट के, एक्स वो सारे एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में भी बिलोंग कर रहे हैं और सेट बी में भी बिलोंग कर रहे हैं। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में इसका डेफिनेशन है। इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो रोस्टर फॉर्म में ए इंटरसेक्शन भी किस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा। पहले सेट में देखिएगा 2 नंबर आ रहा है फर्स्ट में, क्या ये बी में है, यस बी में भी है, तो आपने यहां पर 2 रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट नंबर देखिएगा 4 सेट ए में है, क्या ये एलिमेंट बी में भी है, यस बी में भी है, वो भी लिख दिया। इसके अलावा 6 देखिएगा, क्या 6 बी में है, नहीं है। अब बी के एलिमेंट्स देख लीजिएगा कि बी में 1 आया है, क्या 1 ए में आया है, नहीं आया है। यानी जो कॉमन एलिमेंट्स हैं दोनों में केवल और केवल आपको वही लिखना है, तो इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो इस एग्जाम्पल में ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म और दिस इज नोन एज ए टेबुलर फॉर्म या आपका
रोस्टर फॉर्म इसको बोलते हैं। अब इसी एग्जांपल को अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो वेन डायग्राम के थ्रू किस तरह से होगा। सपोज ये आपका एक यूनिवर्सल सेट U है। अब इसमें सेट A एक प्लॉट कर लीजिएगा, दिस इज सेट A, और इसमें कुछ कॉमन पोर्शन है इसलिए आपने कॉमन भी यहां पर डिजाइन कर दिया। और कौन कौन से एलिमेंट्स आपके कॉमन है इसमें, आपने देखा 2 और 4, तो जो 2 और 4 हैं वो आप एलिमेंट्स यहां पर लिख दीजिएगा, दिस इज सेट A एंड दिस इज सेट B। तो ये जो शेडेड पोर्शन है, दिस पोर्शन यानी जो 2 और 4 है, इसी को आप क्या बोलेंगे, A इंटरसेक्शन B। दिस इज नोन एज A इंटरसेक्शन B। तो यहां पर जो आपने पोर्शन लिखे हैं, आप ये जो एलिमेंट्स लिखे हैं, दीज एलिमेंट्स आर 2 और 4। अब ए के कौन सा एलिमेंट्स बचा, केवल एक 6 एलिमेंट बचा, वो आप यहां पर लिख दीजिएगा। बी के कौन से एलिमेंट्स बचे, 2 और 4 आ चुका है, तो 1 बचा है एंड 3 बचा है, देन 5 1 3 5 1 3 एंड 5 ये एलिमेंट्स आपने यहां पर लिख दिए, और 2 और 4 ऑलरेडी आ चुका है, इसमें कॉमन है। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन हमने लिया मिडिल माउस, दिस इज दी A इंटरसेक्शन B। इसी को आप क्या बोलते हैं, A इंटरसेक्शन B बोलते हैं। सो दिस इज ए सेकेंड ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट्स which you can represent in a set builder form and roster form as well as in a Venn diagram. So now I talk about the next operation of the sets which is known as a difference of sets. Difference of sets क्या होते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें तो वेन डायग्राम के थ्रू इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये आपका कोई भी एक यूनिवर्सल सेट है, दिस इज एनी यूनिवर्सल सेट U। अब इसमें 2 सेट आप प्लॉट कर दीजिएगा, दिस इज ए सेट A, ये सेट A है, और ये सेट आपका क्या है, दिस इज ए सेट B। अब सेट A एंड सेट B में अगर हम डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात करते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब है अगर हम बात करते हैं A डिफरेंस B, A डिफरेंस B क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स X सच दैट X बिलोंगिंग्स टू A बट X डज नॉट बिलोंग्स टू B। यानी A डिफरेंस B अगर आपको लिखना है तो वो सारे एलिमेंट्स लिख दीजिएगा जो एलिमेंट्स X, वो सारे एलिमेंट्स लिख लीजिएगा जो कि A में तो बिलोंग करें बट B में बिलोंग नहीं करने चाहिए। तो अगर हम A के एलिमेंट्स की बात करें केवल और केवल A में बिलोंग करें, तो A में बिलोंग करने वाले जो एलिमेंट्स हैं, दीज एलिमेंट्स आर ओनली दिस वन, जो रेड कलर से मैंने आपको शेडेड पोर्शन करके दिखाया, दिस इज द A डिफरेंस B। इसको बोलते हैं A डिफरेंस B, क्योंकि इसमें वही सारे एलिमेंट्स आएंगे जो केवल और केवल A में हैं बट B में नहीं है। जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो भी आप नहीं लिखेंगे। सो दिस इज नोन एज ए डिफरेंस B। और अगर हम इस पोर्शन की बात करें, सपोज दिस पोर्शन, तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन ये रिप्रेजेंट करता है कि सारे एलिमेंट्स जो B में तो बिलोंग कर रहे हैं बट A में एक भी एलिमेंट्स नहीं बिलोंग कर रहा है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज ए B डिफरेंस A। दिस इज नोन एज ए B डिफरेंस A। और जो बीच का पोर्शन बचा हुआ है ये ऑब्वियस है, दिस इज व्हाट, दिस इज ए इंटरसेक्शन, ये वाला आपका जो होगा दिस इज A इंटरसेक्शन B। इसको आप बोलते हैं A इंटरसेक्शन B, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो B डिफरेंस A का डेफिनेशन ये हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स X सच दैट X बिलोंगिंग्स टू B बट X डज नॉट बिलोंग्स टू A। यानी वो सारे एलिमेंट्स आप लिख लीजिएगा जो X B में तो बिलोंग करे, सेट B में तो बिलोंग करे बट A में बिलोंग नहीं करने चाहिए। दिस इज नोन एज ए B डिफरेंस A। यानी कि ये जो है B, ये अगर B डिफरेंस A लिख रहे हैं तो B के सारे एलिमेंट होने चाहिए, A में नहीं होने चाहिए। A डिफरेंस B लिख रहे हैं तो सारे एलिमेंट्स आपके A में तो होने चाहिए लेकिन B में नहीं होने चाहिए। तो ये आपकी जो डेफिनेशंस हैं, दीज आर द डेफिनेशन दी सेट बिल्डर फॉर्म। और ये आपने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट किया। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसके थ्रू भी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सपोज सेट A इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स से 1 2 3 एंड
4. And one more set, set B is the set of elements say 3, 4, 5, 6 and say 7. So this is the set of elements 3, 4, 5, 6, 7. अब इसमें अगर आपको निकालना है, पहला है फर्स्ट A डिफरेंस B. A डिफरेंस B का मतलब क्या है कि वो सारे एलिमेंट्स जो A में तो बिलोंग कर रहे हो बट B में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, वो सारे एलिमेंट्स लिख दीजिएगा. तो देखिए 1 जो है A में बिलोंग कर रहा है, इसको चेक करिए क्या ये B में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो आप यहां पर लिख दीजिएगा. इसी तरह नेक्स्ट एलिमेंट लीजिएगा 2. ये 2 एलिमेंट्स A में तो बिलोंग कर रहा है, क्या ये B में भी बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये भी A डिफरेंस B का पार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट एलिमेंट लीजिएगा 3. 3 A में भी बिलोंग कर रहा है, क्या ये B में बिलोंग कर रहा है, यस ये B में भी बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए इस 3 को नहीं लिखेंगे. इसी तरह 4 देखिएगा, क्या 4 B में भी बिलोंग कर रहा है, यस ये B में भी बिलोंग कर रहा है, इसलिए आप इसको भी नहीं लिखेंगे. तो A डिफरेंस B में जो एलिमेंट्स होंगे दिस विल बी 1 and 2. केवल 1 और 2 एलिमेंट्स आएंगे. एंड अगर हम बात करते हैं B डिफरेंस A की, तो B डिफरेंस A का मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो B में तो बिलोंग करने चाहिए बट A में नहीं आने चाहिए. तो अगर हम बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट विथ 3. क्या 3 A में बिलोंग कर रहा है, यस कर रहा है, तो 3 नहीं आएगा. इसी तरह 4 देखेगा, ये 4 एलिमेंट क्या A में बिलोंग कर रहा है, यस कर रहा है, तो इसको भी नहीं लिखेंगे. इसके बाद 5 एलिमेंट्स क्या A में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यहां पर आप 5 लिख दीजिएगा. इसी तरह 6 and 7, ये कोई भी 5, 6, 7 ये एलिमेंट्स जो हैं ये सेट B में तो बिलोंग कर रहे हैं बट 5, 6, 7 जो एलिमेंट्स हैं सेट A में बिलोंग नहीं कर रहे हैं. तो B डिफरेंस A जो लिखेंगे वो क्या होगा, सेट ऑफ दीज एलिमेंट्स 5, 6 and 7. 5, 6, 7. तो ये जो आपने रिप्रेजेंट किया दिस इज ए टेबुलर फॉर्म, या इसको आप क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म. ये रोस्टर फॉर्म में आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया. अब इन्हीं को अगर आप वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहें तो वेन डायग्राम में ऑलरेडी हमने जनरल तो एग्जांपल यहां पर दिखा दिया था लेकर के. अगर हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहें तो सिंपल एक यूनिवर्सल सेट बना लीजिएगा, दिस इज यूनिवर्सल सेट. अब कुछ एलिमेंट्स आप लिखिएगा, दिस इज द सेट A, दोनों में कुछ कॉमन है इसलिए कॉमन पोर्शन भी आप यहां पर रिप्रेजेंट कर दीजिएगा. अब देखिएगा जो कॉमन एलिमेंट्स हैं सबसे पहले वो आप लिख लीजिएगा, दिस इज सेट A एंड दिस इज सेट B. तो कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं आप देखिएगा, कॉमन एलिमेंट्स इज 3 and 4. ये आप देखिएगा कॉमन एलिमेंट्स 3 and 4, दीज आर दी कॉमन एलिमेंट्स, ये आपके कॉमन एलिमेंट्स हैं. तो कॉमन एलिमेंट्स आप यहां पर लिख लीजिएगा 3 and 4. अब रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो आप लिख लीजिएगा, सेट A के रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या है 1 and 2, तो 1 and 2 आप यहां पर लिख लीजिएगा. और सेट B के रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या है आपके 5, 6, 7, तो 5, 6, 7 आप यहां पर लिख लीजिएगा. अब आपको क्या देखना है, ये जो वाला ये दिस पोर्शन यानी रेड कलर से जो नंबर्स हमने लिखे हैं इनको छोड़ दीजिएगा. इसके बाद ये जो नंबर्स दिए हैं दीज नंबर्स यानी शेडेड पोर्शंस, ये जो नंबर्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज A डिफरेंस B. A डिफरेंस B में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, 1 and 2 केवल पॉइंट्स हैं. इसी तरह अगर हम इस सेट की बात करें दिस वन, तो इस सेट में जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं 5, 6, 7. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है B डिफरेंस A, यानी ये सारे एलिमेंट्स 5, 6, 7 जो है B में तो बिलोंग कर रहे हैं बट ये A का पार्ट नहीं है, तो इसलिए इसको बोलते हैं B डिफरेंस A. तो इस तरह से आप वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो दिस इज द थर्ड ऑपरेशन ऑन वेन डायग्राम विच इज नोन एज ए डिफरेंस ऑफ सेट्स. तो आप ये देख सकते हैं कि वेन डायग्राम से आप ग्राफिकली बहुत अच्छा सा रिप्रेजेंट कर पाते हैं और सेट्स को प्रॉपरली विजुलाइज कर पाते हैं. सो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द वेन डायग्राम. और वेन डायग्राम से आप किसी भी प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से विजुलाइज करते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो अभी तक आपने 3 ऑपरेशन को स्टडी किया, यूनियन ऑपरेशन को स्टडी किया, इंटरसेक्शन को डिस्कस किया था हमने, इसके बाद डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात हमने की थी. तो 3 तरह के आपने ऑपरेशन स्टडी किया. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज ऑपरेशंस.
यानी कि हम सबसे पहले बात करेंगे यूनियन ऑपरेशन की, देन हम बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑपरेशंस की। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं हम इसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है यूनियन ऑपरेशन की, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसको हम बात करते हैं तो ये है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी या क्यूमुलेटिव लॉ इसको कहते हैं। ये क्या होता है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। अगर इसको हम वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं बहुत इजीली इसको आप कर सकते हैं। ये कोई यूनिवर्सल सेट यू है। अब इस यूनिवर्सल सेट में आपका ये पोर्शन है सेट ए का और दिस इज दी सेट बी। और अगर हम ए यूनियन बी की बात करते हैं तो ए यूनियन बी के क्या होंगे एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स होंगे जो ए में भी हो और बी में भी हो और फिर या दोनों में ही हो। तो ए यूनियन बी ये पोर्शन होगा। अगर हम बी यूनियन ए की बात करेंगे तो भी आपके पोर्शंस क्या आएंगे, सारे एलिमेंट्स तो यही आएंगे, दीज विल बी दी एलिमेंट्स। तो वेन डायग्राम से आप देख सकते हैं कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए के एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल और मैं ले रहा हूं। सपोज ए इज दी सेट ऑफ एलिमेंट्स से 1 2 3 एंड बी इज दी सेट ऑफ एलिमेंट्स से 2 3 4 एंड 5। अब हम बात करते हैं ए यूनियन बी की। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, वो सारे एलिमेंट्स पहले ए के लिख लीजिएगा 1 2 3। इसके बाद 1 2 3 को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स और रिमेनिंग बचे हैं बी सेट में वो सारे लिख लीजिएगा। तो 2 3 को छोड़ दीजिएगा, यानी रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या है आपके 4 एंड 5। तो आप देख रहे हैं ए यूनियन बी की वैल्यू जो क्या है 1 2 3 4 5 है। इसी तरह अगर हम बी यूनियन ए की बात करते हैं तो बी यूनियन ए के एलिमेंट्स क्या होंगे, पहले बी के सारे एलिमेंट्स लिख लीजिएगा 2 3 4 एंड 5। अब रिमेनिंग एलिमेंट्स इसके अलावा जो भी ए सेट में बचे हैं एलिमेंट्स वो लिख लीजिएगा। तो 2 3 तो ऑलरेडी आ चुका है, ओनली 1 एलिमेंट इज लेफ्ट। तो आप इसको आप देख सकते हैं कि ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स आपके बी यूनियन ए के हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव लॉ। दिस इज नोन एज ए क्यूमुलेटिव लॉ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है दिस इज ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी एंड दिस इज नोन एज ए एसोसिएटिव लॉ। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। यानी पहले ए यूनियन बी निकाल लीजिएगा, उसके जो भी सोल्यूशन आएगा उसका सी के साथ आप यूनियन ले लीजिएगा। और यहां पर क्या है, ए का यूनियन किसके साथ लेना है, बी एंड सी के साथ जो आपने यूनियन निकाला उसके साथ आप यूनियन लीजिएगा। तो दिस इज नोन एज ए एसोसिएटिव लॉ। तो इसको आप इजिली वेन डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरह 3 सेट का एग्जाम्पल लेकर के भी कुछ आप कर सकते हैं। सपोज एक सेट आपका दिस इज ए सेट ए। अब एक सेट आप ले लीजिएगा, सपोज दिस इज ए सेट बी, ये सेट बी है। अगर हम इन सेट ए एंड बी और एक सेट आप ले लीजिएगा, सपोज दिस इज ए सेट सी। ये 3 सेट आपने डिफाइन किए, दिस इज ए सेट ए बी एंड सी। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो ए में भी बिलोंग करें और बी में भी बिलोंग करें। तो आपको कौन सा पोर्शन मिलेगा, यू विल गेट दीज ऑल एलिमेंट्स। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये ए में भी आ रहे हैं और क्या आपके बी में भी आ रहे हैं। अब ये जो एलिमेंट्स आए इसका किसके साथ आपको यूनियन लेना है, सी के साथ यूनियन लेना है। तो ये एलिमेंट्स तो ऑलरेडी आ चुके हैं, सी के साथ जो यूनियन लेंगे तो ये जो कॉमन पोर्शन है ये तो ऑलरेडी आ चुका है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, आपके साथ साथ ये पोर्शन भी आ जाएगा। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये ए यूनियन बी यूनियन सी है। इसी तरह अगर हम ए यूनियन बी यूनियन सी की बात करते हैं इस केस में, तो इस केस में भी आप देख लीजिएगा, एक सेट आप पहले ए लीजिएगा और एक है आपका सेट बी यूनियन सी। तो एक सेट आप यहां पर कोई डिफाइन कर दीजिएगा, सपोज दिस इज ए सेट बी और ये आपका सेट है आपका सी है। ये विद इन दिस यूनिवर्सल सेट भी ही है, ये बाहर की तरफ चला गया है। दिस इज ए बी एंड सी। तो सबसे पहले आप बात कर रहे हैं बी यूनियन सी। बी यूनियन सी कौन सा पोर्शन होगा, बी यूनियन ये पोर्शन होगा सारा, दिस इज शेडेड पोर्शन। यानी वो सारे एलिमेंट्स जो बी में भी बिलोंग करें और सी में भी बिलोंग करें, बी और सी बी में हो या फिर सी में हो या फिर दोनों में ही हो।
अब इन सारे एलिमेंट्स का आपको किसके साथ यूनियन लेना है, इसका आपको सेट ए के साथ यूनियन लेना है। तो ए के एलिमेंट्स ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो इसको आप यहाँ पर शेडेड पोर्शन से दिखा दीजिएगा। सो यू कैन से दिस इज इक्वल्स टू दिस, ये दोनों ही आपके सेम पोर्शन आ रहे हैं, और इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू भी डिस्कस कर सकते हैं। सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनियन ऑपरेशन। एंड नेक्स्ट इज ए यूनियन फाई इक्वल्स टू ए। ए यूनियन फाई इक्वल्स टू ए का मीनिंग ये है कि कोई भी आप सेट ए लीजिएगा, सपोज एक सेट ए है जिसके एलिमेंट 1 2 3 है, और एक सेट आपका फाई है इसमें कि आपका कोई भी एलिमेंट नहीं है, और हम इनके यूनियन की बात करते हैं। ए का फाई के साथ अगर आप यूनियन करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले सारे ए के एलिमेंट्स लिख लीजिएगा, इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स नेक्स्ट सेट में बचे हुए हैं वो लिख लेते हैं। ये यूनियन का होता है रूल, यानी ऑल एलिमेंट्स विच इज बिलोंगिंग्स टू ए और बी और बोथ, वो सारे एलिमेंट्स लिख लीजिएगा। तो 1 2 3 तो आपने लिख दिया ए के एलिमेंट्स। अब 5 सेट के एलिमेंट्स क्या है, यहाँ पर 5 में तो कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो 1 2 3 किसके इक्वल है, दिस इज ए सेट ए, ये सेट ए के इक्वल है। तो ए यूनियन 5 जब भी आप लेंगे, यानी कि एक नल सेट एक 5 के साथ किसी भी सेट का अगर यूनियन आप निकालते हैं तो वो सेट अपने आप में ही हो जाता है। तो दिस इज नोन एज ए लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स। और 5 जो है, 5 किसकी आइडेंटिटी है, 5 इज ए आइडेंटिटी ऑफ दिस यूनियन, इस यूनियन की आइडेंटिटी आप इसको बोलते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो है आपका आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या है, ए सेट का ए के साथ ही अगर यूनियन लेंगे तो आपको सेट ए ही मिलेगा। ये सिंपल सी बात है। ए सेट आपका 1 2 3 है, एलिमेंट्स आपके इसके 1 2 3, और 1 2 3 का 1 2 3 के साथ ही अगर आप यूनियन की बात करेंगे तो आपको क्या एलिमेंट्स मिलेंगे, 1 2 3 ही एलिमेंट्स मिलेंगे। और ये 1 2 3 क्या है, अपने में इसको सेट अगेन आप ए ही बोलते हैं। तो दिस इज ए आइडेम्पोटेंट लॉ। और नेक्स्ट है लॉ ऑफ यूनियन, यानी किसी भी यूनिवर्सल सेट का अगर आप किसी भी सेट के साथ यूनियन लेते हैं तो ऑब्वियस है आपको क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। यानी जो बड़ा सेट होगा उसके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। यूनिवर्सल सेट में तो सारे ही एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, और उसके सबसेट के साथ अगर कोई भी आप यूनियन लेंगे तो आपको यूनियन ही मिलेगा। सपोज एक यूनिवर्सल सेट जो है इसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 5 है, और एक सबसेट आपने लिया, ए इज द सबसेट ऑफ एलिमेंट्स से 1 एंड 2, ये इसका सबसेट है। अगर इसको आप यू के साथ यूनियन लेते हैं, यू यूनियन ए की बात करते हैं, तो यू के सारे एलिमेंट्स लिख लीजिएगा 1 2 3 4 एंड 5। जितने भी सेट यूनिवर्सल, जितने भी पॉइंट यूनिवर्सल सेट में हैं उससे ही डेराइव्ड आपके सबसेट होते हैं। तो मैक्सिमम पॉइंट्स तो यही हो सकते हैं 1 2 3 4 5, तो हमने सारे लिख दिए। इसके बाद आप इसमें चेक भी कर लेते हैं कि 1 आ चुका है क्या, यस, ए में 1 भी आ चुका है तो नहीं लिखेंगे। 2 आ चुका है, यस, 2 भी आ चुका है तो 2 भी नहीं लिखेंगे। इसके अलावा तो कोई और यहाँ पॉइंट्स है नहीं, तो सिंपली ये आपका क्या बन जाएगा, दिस इज ए यूनिवर्सल सेट। सो दीज आर दी 5 प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनियन ऑपरेशन। नेक्स्ट सिमिलरली आई विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो यहां पर भी आपकी ये 5 प्रॉपर्टीज हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होता है, इसको कम्युलेटिव लॉ बोलते हैं। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ आपके साथ है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है। देन नेक्स्ट जो है लॉ ऑफ फाई एंड यूनियन, यानी कि फाई के साथ अगर इंटरसेक्शन लेते हैं, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है और एक ऐसा सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, उनके साथ अगर आप कॉमन देखेंगे तो आपका कॉमन क्या होगा, जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। तो यानी आपको सिंपली क्या मिल जाएगा, फाई मिल जाएगा। इसको एक एग्जांपल से भी समझ ले सकते हैं आप। 5 एलिमेंट्स जो क्या है, एलिमेंट्स ऑफ नो सेट, और एक कोई ए एलिमेंट्स ले लीजिएगा जिसके कि सपोज एलिमेंट ए बी सी है, और अगर इसको आप 5 इंटरसेक्शन ए की बात करेंगे तो जो कॉमन हो दोनों में, तो इसमें तो एक भी एलिमेंट्स नहीं है और इसमें ए बी सी एलिमेंट्स हैं, तो कॉमन क्या होगा, कॉमन कुछ नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, 5। तो इसको सिंपली क्या लिख देंगे, 5। इसी तरह यूनियन के साथ अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो जो छोटा सेट होगा, ऑब्वियस है छोटा सेट कौन सा, ए है, ठीक है। तो ये आपका
इंटरसेक्शन अगर करेंगे तो आपको ए सेट ही मिलेगा। यू कैन कंस्ट्रक्ट एनी एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल लेकर के इसको आप अपने आप वेरीफाई कर सकते हैं। देन सिमिलरली आइडेम्पोटेंट लॉ एंड लास्ट वन इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि इंटरसेक्शन जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओवर दिस यूनियन यू। तो इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसके साथ इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए भी या तो इसको आप वेन डायग्राम से शो कर सकते हैं या इसके लिए आप कोई भी ए बी सी 3 सेट ले लीजिएगा, उसके कुछ एलिमेंट्स लेकर के आप इसको शो कर सकते हैं। सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटरसेक्शन ऑपरेशन। ठीक है। So in this lecture I have taken the concept of a Venn diagram, then some operations and their properties. Now in the next lecture I will take few important questions based on the Venn diagram or set.